गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। किस प्रकार सूक्ष्म जीव अपने लिए मित्र होते हैं और किस प्रकार शत्रु होते हैं इस बारे में पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों अपन आज स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। इसमें अपन के जो पूरे चैप्टर में अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे अपन इसके बारे में आपको पहले से आइडिया दे देती हूँ, जिसमें 7-8 पॉइंट रहेंगे। आखिर इस पूरे चैप्टर में अपन सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु है, तो इस चैप्टर में अपन क्या क्या अध्ययन करेंगे इसके बारे में बताती हूँ। जिसमें आपका पहला रहेगा कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। पाठ का नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि सूक्ष्म जीव होते क्या है, तो अपन पहले पॉइंट में इसको कवर करेंगे। फिर देखेंगे कि सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, कितने भागों में सूक्ष्म जीव को वर्गीकृत करते हैं, किस प्रकार उनको वर्गीकृत करते हैं इसके बारे में। तो अपन वर्गीकरण 4 भागों में करते हैं मुख्यतः। तो जीवाणु क्या होता है, कवक क्या होता है, शैवाल क्या है, प्रोटोजोआ क्या है, इन सब को अपन आगे पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। आज अपन को मैं आपको ये आइडिया दे देती हूँ कि अपन वर्गीकरण करने पर कौन से 4 प्रकार होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर पढ़ेंगे विषाणु क्या होता है, फिर पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव और हमारे लिए सूक्ष्म जीव किस प्रकार मित्रवत की तरह कार्य करते हैं और किस प्रकार वो हानिकारक होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मित्रवत में सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, इसमें जो 4 पॉइंट रहेंगे अपने कि दही, ब्रेड और केक बनाने में किस प्रकार सूक्ष्म जीव सहायता करते हैं, सूक्ष्म जीवों का क्या वाणिज्यिक उपयोग है इसके बारे में। फिर पढ़ेंगे औषधि और वैक्सीन में किस प्रकार सूक्ष्म जीव का अपन उपयोग करते हैं और पर्यावरण को किस प्रकार स्वस्थ रखते हैं सूक्ष्म जीव, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो 4 आपको दिख रहे हैं ये अपने लिए लाभ है, इस कारण अपन को मित्रवत सूक्ष्म जीव कहते हैं। फिर हानिकारक सूक्ष्म जीव मतलब जो हानि पहुंचाएंगे सूक्ष्म जीव, वो किस रूप में हानि पहुंचाते हैं अपन को, इसके बारे में अपन के 4 पॉइंट रहेंगे कि मनुष्यों में क्या रोग उत्पन्न करते हैं। फिर पढ़ेंगे जंतुओं में क्या रोग करते हैं सूक्ष्म जीव। फिर पढ़ेंगे पौधों में कौन से रोग उत्पन्न करते हैं सूक्ष्म जीव। और फिर पढ़ेंगे भोजन होता है अपना जो, उसको कैसे विषाक्त कर देते हैं, पॉइजन की तरह कैसे बना देते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे खाद परिरक्षण क्या होता है, किस प्रकार अपन खाद को, भोजन को परिरक्षित करते हैं उसके बारे में। फिर पढ़ेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है और लास्ट अपना रहेगा नाइट्रोजन चक्र। ठीक है बच्चों, ये रहेगा अपना पूरा चैप्टर में। अब अपन पढ़ते हैं कि आखिर सूक्ष्म जीव, जो अपना पहला पॉइंट था कि सूक्ष्म जीव होते क्या है। तो जिस तरह आपको नाम में दिख रहा है, इस नाम को आप 2 टुकड़ों में कीजिए। सूक्ष्म पहला आएगा सूक्ष्म, दूसरा है आपका जीव। अब सूक्ष्म का मतलब क्या होता है आप मुझे बता सकते हो, सूक्ष्म किसे कहते हैं? छोटे छोटे मीन्स बहुत छोटे होते हैं, उन्हें ऐसे जीव जो बहुत छोटे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहेंगे अपन? सूक्ष्म जीव। तो अपन बहुत सारे जीवों को अपने पर्यावरण में देखते हैं, क्या ऐसे कोई जीव है जो अपन को दिखाई नहीं देते, अपन खुद अपनी नग्न आँखों से उनको नहीं देख सकते, तो ऐसे जीवों को अपन क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव। तो किस प्रकार अपन इसकी परिभाषा बनाएंगे, जैसे मिट्टी, पानी, हवा और अन्य स्थानों पर अनेक छोटे छोटे जीव उपस्थित होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। ये जीव इतने छोटे होते हैं कि अपन इसे बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। इन सूक्ष्म जीवों को फिर बात आती है कि ये लिखा मैंने कि बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सके सूक्ष्म जीवों को, तो वो कौन सा यंत्र होता है जिसके द्वारा अपन सूक्ष्म जीवों को देखते हैं? तो इस यंत्र का नाम क्या है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र। जिस तरह आपको ये चित्र दिख रहा है सूक्ष्मदर्शी यंत्र, ये किसका चित्र है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र का। इसमें क्या होता है अपन को जैसे मेरे को दही में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, अपन को क्या दही देखने पर लगता है कि दही के अंदर सूक्ष्म जीव है? नहीं। तो अपन को क्या करना, दही को लेना है एक स्लाइड के ऊपर और एक ड्रॉप यहाँ रख देंगे दही की, फिर उस स्लाइड को अपन यहाँ रखते हैं इस स्टेज पे, और ये जो नेत्रक दिख रहा है आपको, इसकी सहायता से अपन आँख को इधर अपनी आँख को रखते हैं और इस मिरर को अपन इमेज पूरा सेटल करके फिर देखते हैं, तो अपन को बहुत सारे छोटे छोटे जीव दिखाई देते हैं दही के अंदर।
तो वो कौन सा यंत्र हुआ जिसकी सहायता से अपन ने सूक्ष्म जीवों को देखा? तो उस यंत्र का नाम क्या है बच्चों? सूक्ष्मदर्शी यंत्र। तो आज मैंने ये जो पढ़ा है अभी कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। और कौन से यंत्र की सहायता से इनको देखते हैं, तो उस यंत्र का नाम आपने क्या बोला? सूक्ष्मदर्शी यंत्र। ठीक है बच्चों, ये हो गया सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, आप सबको ये पता लग गया। तो अपन अब पढ़ते हैं कि सूक्ष्म जीवों का अपन वर्गीकरण किस तरह करते हैं, किस प्रकार बांटते हैं उनको। तो सूक्ष्म जीव होते हैं वो, कुछ सूक्ष्म जीव तो ऐसे होते हैं जो एक कोशिका से ही बने होते हैं, उनका पूरा शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुकोशिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों रूपों में पाए जाते हैं, एक कोशिक भी हो सकते हैं और बहुकोशिक भी हो सकते हैं। इस तरह अपन इन सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः कितने भागों में बांटते हैं बच्चों? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। तो कौन कौन से वो 4 भाग हैं जिसमें सूक्ष्म जीवों को अपन ने वर्गीकरण किया है? तो उनका पहला जो भाग दिख रहा है आपको बच्चों, ये क्या है? जीवाणु। क्या है? जीवाणु। दूसरा कौन सा दिख रहा है? कवक, फफूंद या फंगस। तीसरा आपको दिख रहा है शैवाल। चौथा दिख रहा है आपको प्रोटोजोआ। ठीक है बच्चों, अपन ने 4 भागों में इनको बांटा है। नाम आपको पता है, क्या नाम है? जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ। अब जीवाणु क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जीवाणु कितनी कोशिका से बना होता है? जीवाणु होते हैं वो सिर्फ एक कोशिका से ही बने होते हैं। तो कैसे सूक्ष्म जीव हुए? एक कोशिक, मतलब एक कोशिका से बने होते हैं। उनके सारे क्रियाकलाप एक कोशिका के अंदर ही संपन्न होते हैं। उदाहरण के लिए मैंने लिखा ई कोलाई जीवाणु, ये अपनी आंत के अंदर पाया जाता है। मनुष्य की आंत के अंदर कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ई कोलाई। कौन सा? ई कोलाई जीवाणु। दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये जो आप दही खाते हो, दही के अंदर ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। और भी बहुत सारे जीवाणु होते हैं, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये है स्पाइरल जीवाणु। ऐसे इनके आकार होता है स्पाइरल की तरह, इस कारण इनका नाम स्पाइरल रखा। ये सड़नुमा होते हैं जीवाणु, इस कारण इनका नाम सड़नुमा जीवाणु रखा। तो आपने देखा है कि जीवाणु क्या होता है और अपन किस तरह जीवाणु को वर्गीकरण किया है, कितनी कोशिकाओं से जीवाणु बना हुआ होता है और क्या इसके उदाहरण होते हैं, ये आपने देखा। तो जीवाणु को अच्छे से समझ लिया अपन ने। अब अपन दूसरे जो वर्गीकरण किया है सूक्ष्म जीवों का, उसके दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। वो होता है कवक। क्या है? कवक या फफूंद। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो अपन ने जो रोटी रखी है 1 या 2 दिन आप उसको बंद टिफिन के अंदर रख दिया, तो दूसरे दिन जब आप खोलते हो तो आपने देखा होगा उसके ऊपर सफ़ेद और भूरे रंग की कुछ दिखाई देता है। उसे क्या कहते हैं अपन? फफूंद कहते हैं। अपनी भाषा में तो वो फफूंद है, जबकि विज्ञान की भाषा में वो क्या है? कवक। क्या है? कवक। तो जो कवक होते हैं, क्या होते हैं कवक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो कवक कितनी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं? तो कुछ कवक होते हैं वो तो एक कोशिक भी हो सकते हैं, कुछ होते हैं जो बहु कोशिकाओं से बने होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से। इस कारण से क्या कहते हैं? बहुकोशिक। ये जीवाणु से किस तरह डिफरेंट हुआ, ये आपको समझ में आ गया कि ये तो सिर्फ एक कोशिका से बना होता है, ये एक कोशिका से भी बना हो सकता है और बहु कोशिकाओं से भी बना हो सकता है। इसके उदाहरण क्या हैं? पहला है इसका उदाहरण राइजोपस, या इसे कहते हैं ब्रेड मोल्ड। ये जो चित्र दिख रहा है आपको पहला, इसमें आपको नीचे लिखा हुआ है ये किसका है? राइजोपस या ब्रेड मोल्ड। जो मार्केट में ब्रेड मिलती है ना, उसको अपन ज़्यादा दिन रखेंगे तो उसके ऊपर फफूंद आ जाती है। तो वो जो फफूंद दिख रही है आपको, वो एक कवक है, उसका नाम क्या है? राइजोपस। क्या है? राइजोपस। फिर है पेनिसिलियम, ये ऐसा होता है पेनिसिलियम। फिर है एस्परजिलस, ये जो कवक है एस्परजिलस, वो ऐसा दिखता है, इसकी संरचना ऐसी होती है। ठीक है बच्चों, अपन ने कवक को भी पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ते हैं तीसरे भाग के बारे में, जिसका नाम है शैवाल। क्या नाम है? शैवाल। आपने देखा कि जिस तरह जीवाणु, कवक, अपन शैवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए ये एक कोशिका से मिलकर बना होता है या बहु कोशिकाओं से या दोनों से। तो ये एक कोशिक भी हो सकता है और बहुकोशिक भी। जिस तरह अपने कवक को पढ़ा उसी तरह शैवाल भी एक कोशिका से या बहु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसके क्या उदाहरण होते हैं? पहला दिख रहा है आपको क्लेडोमाइडोमोनास।
जिस तरह ये चित्र दिख रहा है, ये शैवाल का चित्र है, जिसका ये जो पहला है वो है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ऐसा होता है क्लेमाइडो। दूसरा है नीलहरित शैवाल। ये जो नीलहरित शैवाल होती है, आपने देखा होगा जहाँ पानी इकट्ठा रहता है, जैसे जो वो स्टोर करते हैं ना, हौद है या फिर बहुत सारा पानी आपने टंकी में पड़ा हुआ है, तो आपने नीचे देखा होगा उसके अंदर हरे रंग की आपको संरचना दिखाई देती है उस पानी के नीचे। तो वो हरे रंग की जो संरचना दिखाई दे रही ना बच्चों आपको, उसे क्या कहते हैं, वो क्या है, नीलहरित शैवाल। क्या है, नीलहरित शैवाल। तो नीलहरित शैवाल क्या है, किस भाग में रखेंगे, सूक्ष्म जीवों के, तो ये कौन से क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। क्या होते हैं, शैवाल। और एक मैंने ये जो चित्र लिया है इसका नाम है स्पाइरोगोयरा, ये भी एक तरह का शैवाल है। ठीक है बच्चों, तो अपन ने शैवाल को कंप्लीट किया। अब अपन चौथे भाग की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रोटोजोआ। क्या है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, एक कोशिक होते हैं या बहुकोशिक, तो कैसे होते हैं, सिर्फ एक कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। इनका शरीर पूरा एक कोशिका से बना होता है। पूरे क्रियाकलाप जो भी अपन के जैसे श्वसन, उत्सर्जन, भोजन करना वगैरह सब कुछ एक कोशिका के अंदर ही होता है। इस कारण ये कैसे होते हैं, एक कोशिक। इसके उदाहरण क्या होते हैं, अमीबा। जैसा कि ये चित्र दिख रहा है आपको, ये अमीबा है। इसकी कोई आकृति जो बनावट है इसकी कोई फिक्स नहीं होता है। शरीर का आकार जैसे कोशिका होती है वो किसी भी शेप में हो सकती है, तो इसे कहते हैं अमीबा। कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ये सिर्फ एक कोशिका दिख रही है आपको। दूसरा है उदाहरण पैरामीशियम। इसका शेप ऐसा होता है और ये भी एक कोशिका से बना होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज अपन ने कवर किया कि सूक्ष्म जीव क्या होता है और सूक्ष्म जीव को कौन से यंत्र की सहायता से देखा जाता है। फिर अपन ने पढ़ा कि सूक्ष्म जीवों को किस प्रकार अपन वर्गीकृत करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।